हमारी यूट्यूब की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास जिसका नाम है वंश। तो आप वंश सोच रहे होंगे वंश में आज हम क्या पढ़ सकते हैं। तो वंश में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पुराना वंश कौन सा है और उस पुराने वंश के संस्थापक कौन, और उनके बाद के जो वंश बने हैं उनके भी संस्थापक पढ़ लेंगे। तो चालू करते हैं हम अपनी क्लास को। और जिन्होंने हमारी क्लास को अभी तक लाइक और फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आप फॉलो कर लीजिए, उसके बाद वरना फॉलो नहीं करेंगे तो पाप पड़ेगा दोस्तों। क्या पड़ेगा? पाप। तो पाप के भागीदार आप तो होने नहीं जाएंगे। तो चलिए, पाप आप नहीं पड़ेगा, मजाक था ये मेरा बहुत ही भयानक वाला। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा सबसे पुराना वंश क्या है? सबसे पुराना वंश हमारा क्या है? हर्यक वंश। सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो तभी तो क्लास देख रहे हैं। हर्यक वंश आप जान जाएंगे क्या? आप जान जाएंगे। हर्यक वंश हमारा सबसे पुराना वंश है, पहला वंश और सबसे पुराना वंश हर्यक वंश। कौन दोस्तों? हर्यक वंश हमारा सबसे पुराना वंश है जो सबसे प्रथम। और इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक दोस्तों हैं बिंबसार। कौन है? बिंबसार। बिंबसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, फर्स्ट एम्परर भी बोल सकते हैं। फर्स्ट एम्परर हर्यक वंश के एम्परर ही देखते हैं पहले। फर्स्ट एम्परर। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट इसके बाद जो वंश आया उसके कहते हैं संस्थाएं। फर्स्ट एम्परर कौन है? तो हम सबके फर्स्ट एम्परर या फर्स्ट किंग को देखते हैं कि कौन से वंश के पहले किंग कौन बने थे। तो नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। कौन सा है? शिशुनाग। सुना तो बहुत है पर कुछ पता नहीं दोस्तों। सुना दोस्तों? कुछ भी नहीं पता। शिशुनाग वंश नाम तो सुना था सर जी, पर कुछ पता नहीं है। आप बता रहे हो तो जान लेंगे। शिशुनाग वंश। तो इनके जो पहले कहते हैं राजा या एम्परर थे वो थे कौन दोस्तों? वो भी नागदशक थे। कौन दोस्तों? नागदशक तब इनके शिशुनाग वंश तक मर गए थे। जब तक ये वंश आया था तब तक ये बन गए नाग वंश। तो इसका नागदशक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ये मर गए थे। तो आप थोड़ा सा देख के लीजिएगा, माने जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद का जो वंश है शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। लाइन से बता रहे हैं दोस्तों कि इसके बाद कौन सा है? नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महादमानंद। ठीक है, महादमानंद नंद वंश के संस्थापक थे। और लास्ट संस्थापक भी अगर पूछ ले तो लास्ट संस्थापक नंद वंश के पूछ लेते हैं, घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। ये फर्स्ट थे और लास्ट कौन थे? घनानंद। सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद जो वंश आया वो कौन सा? मौर्य वंश। कौन सा दोस्तों? नंद वंश का तो कौन सा वंश आया? मौर्य वंश। मौर्य वंश सबको पता है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के पहले संस्थापक थे। इसके मौर्य वंश के भी लास्ट संस्थापक पूछ लिए जाते तो लास्ट संस्थापक इनके थे बृहदंत। कौन थे? बृहदंत। लास्ट एम्परर या लास्ट संस्थापक वो एम्परर भी बोल सकते हैं। लास्ट एम्परर ही बोलिए कि लास्ट एम्परर कौन थे, क्वेश्चन बन जाता है। मौर्य वंश के बृहदंत। पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। कौन सा? शुंग। हाँ ठीक, शुंग। बस सादा शुंग ना करो सर जी। शुंग वंश। शुंग वंश किसके थे? शुंग वंश के पहले एम्परर कौन थे? पुष्पमित्र शुंग। कौन थे? पुष्पमित्र शुंग। पुष्प मतलब फूल की तरह। ठीक है, जो फूल की तरह है, मित्र बहुत अच्छे। शुंग, पुष्पमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक। तो उसके बाद आता है कर्ण वंश। कौन सा वंश? कर्ण वंश। आप कहेंगे मौर्य वंश आगे गुप्त वंश नहीं है। देखिए, गुप्त वंश इसके बाद एक कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश है, उसके बाद मौर्य वंश है। कर्ण वंश में के जो फर्स्ट एम्परर थे वो उनका नाम है वासुदेव। क्या है? कर्ण वंश के वासुदेव।
वासुदेव कर्ण वंश के फर्स्ट एम्परर है। ठीक है, इतना नोट करिए, मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट यह है वासुदेव कर्ण वंश के हो गए। नेक्स्ट है सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्था या फर्स्ट कहते हैं एम्परर कौन है? सियुक, क्या है? सिमुक। कौन दोस्तों? सिमुक, बड़े अजीब नाम है। सिमुक है फर्स्ट एम्परर सातवाहन वंश के। किसके? सातवाहन वंश के। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है गुप्त वंश। सातवाहन वंश के बाद आता है गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, सातवाहन वंश के बाद क्या आता है? गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो फर्स्ट एम्परर थे वो आपको पता ही होगा कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, कौन थे? श्रीगुप्त। फर्स्ट एम्परर कौन थे? श्रीगुप्त फर्स्ट एम्परर थे। देखिए, चंद्रगुप्त नहीं थे, श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। उसके बाद देखते हैं गुलाम वंश। गुप्त वंश के बाद कौन आया? गुलाम वंश स्लेवरी। तो सबसे पहले गुलाम वंश में कहते हैं फर्स्ट एम्परर कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट एम्परर थे गुलाम वंश के। कौन थे? लास्ट कौन था? बलबन। गुलाम वंश का पूछ लिया था, लास्ट कौन था? बलबन। और फर्स्ट एम्परर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आता है लोधी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? लोधी वंश। देखिए, वंश से एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, वंश से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले सर जी कहते हैं याद कर लो। सर जी सही चीज बता रहे हो ना? हाँ भैया, सही चीज बता रहे हैं, याद कर लो। वंश से एक क्वेश्चन जरूर आता है और सब पेपरों में आता है। ठीक है, और जो स्टार्टिंग के मैंने बताए आपको, तो वो 6 जो हैं उनको तो जरूर पढ़ लीजिएगा। वो 6 तो 7, तो उनकी ट्रिक है हासिन मासुक सा। क्या है दोस्तों? हासिन। सातवाहन वंश तक लास्ट था हासिन मासुक सा। तो हा से हर्यक, सी से सु, ना से नाग, हासिन हो गया। मासुक के माँ से मौर्य वंश, सा से शुंग वंश, का से कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। हासिन मासुक सा इसकी ट्रिक है, तो आप याद कर लीजिए, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। फिर उसके बाद तो गुलाम वंश, गुप्त वंश, इससे तो बनने हैं दोस्तों, ये तो आपको ही पता है। लोधी वंश के प्रथम एम्परर या फर्स्ट एम्परर बोल सकते हैं बहलोल लोधी। ये बकलोल कोई नहीं बोलेगा, बहलोल लोधी। कौन दोस्तों? बहलोल लोधी। फिर उसके बाद आता है मुगल वंश। कितने वंश बेटा? बहुत वंश सर जी, बहुत वंश पढ़ा दिया आपने। देखिए, और भी वंश है, काफ़ी वंश हैं जो इनके बाद आते गए। तो हम पढ़ते हैं मुगल वंश के पहले आपको पता ही है बाबर है। कौन है? बाबर के बाद कौन है बेटा? बाबर के बाद सर जी बाहो हुमायूं है। बाहो के बाद आजा के बाद सर हुमायूं के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, लास्ट खत्म। लास्ट अगर पूछ ले गुलाम वंश का लास्ट एम्परर, ये लास्ट राजा, तो वो दोस्तों था बहादुर शाह जफर द्वितीय। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय या सेकंड, कुछ भी बोल दीजिए, सेकंड द्वितीय, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुलाम वंश हो गया। पहले एम्परर बाबर, लास्ट बहादुर शाह जफर सेकंड द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चोल वंश में। अब आ गए हैं हमारे चोल वंश, इंपॉर्टेंट में। ठीक है, चोल वंश पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, चोल वंश पूछ लिया जाता है पेपरों में, और जो आपका अच्छा पेपर होगा उसमें ही उटपटांग क्वेश्चन आते हैं, तो चोल वंश जरूर पूछा जाएगा, बहुत उटपटांग। फर्स्ट एम्परर विजयलाल। आ गए हिंदी लोग, कौन? विजयलाल हमारे पहले एम्परर चोल वंश के। इतना नोट कर लीजिए, हम ऊपर से रफ कर देते हैं। चोल वंश हो गया। चोल वंश के बाद देखिए कौन सा वंश आता है हमारा? चंदेल वंश। कौन सा? चंदेल। अगर आपने सुना होगा ना, ध्रुव सिंह चंदेल, राजवीर सिंह चंदेल, इस तरीके से जो नाम होते हैं, चंदेल वंश के प्राणी हैं, मतलब पूर्वज हैं उनके। तो चंदेल वंश बहुत पुराना वंश है। उसके जो कहते हैं फर्स्ट एम्परर थे चंदेल वंश के, निन्नुक थे।
ननुक। कौन थे? ननुक। ननुक चंदेल वंश के फर्स्ट एम्परर थे, इसको भी रफ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश हो गया। चालुक्य वंश। देखिए चालुक्य वंश में थोड़ा सा आपको दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सा दोस्तों, बहुत बोलते हो सर जी। चालुक्य वंश में क्या होता है कि पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट एम्परर। चालुक्य 3 प्रकार की कहते हैं वंशज हो जाते हैं चालुक्य में। पहला चालुक्य वंश, इनके फर्स्ट एम्परर देख लेते हैं। इनके फर्स्ट है पुलकेशिन फर्स्ट। क्या है? पुलकेशिन। पहले नाम सुना है क्या इनका? पुलकेशिन फर्स्ट। ये है चालुक्य वंश के संस्थापक। उसके बाद आता है चालुक्य कल्याणी। चालुक्य कल्याणी। चालुक्य कल्याणी वंश कौन सा वंश है ये सर? चालुक्य कल्याणी वंश है एक। इसके बाद आता है चालुक्य वंश का चालुक्य कल्याणी वंश, जिसका कहते हैं वैलप द्वितीय। कौन है इसके प्रथम राजा? कौन है? वैलप द्वितीय या सेकंड, कुछ भी लिखे, वैलप द्वितीय। नेक्स्ट आता है चालुक्य वेंगी। चालुक्य वेंगी। चालुक्य वेंगी वंश। चालुक्य कल्याणी वंश के बाद आता है पहले चालुक्य वंश, चालुक्य कल्याणी वंश, चालुक्य वेंगी वंश। चालुक्य वेंगी वंश के हैं विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन हमारे चालुक्य वेंगी वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट आता है चालुक्य बादामी। देखिए 4 वैरायटी हो गई चालुक्य की, ठीक है। बहुत सालों तक इन्होंने अपना वो कितने स्थापित किया रहा साम्राज्य चालुक्यों ने, ठीक है। बादामी, चालुक्य बादामी, बस पीछे की चीज़ बदलती गई, आगे वही सरनेम पीछे थोड़ा लगाते गए और बाकी राज्य वही चालुक्यों ने किया। तो इनके जो है चालुक्य बादामी जय सिंह प्रथम, जय सिंह राणा नहीं दोस्तों, जय सिंह प्रथम ने या फर्स्ट, जय सिंह प्रथम या फर्स्ट चालुक्य बादामी के पहले एम्परर थे, ठीक है। फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि पहले, फर्स्ट का मतलब प्रथम, ये पहले राजा हैं। इसके बाद जय सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय, इस तरीके से इन्हें प्रथम द्वितीय करके इनको डिनोट करा जाता है। चालुक्य खत्म। चालुक्य के बाद है राष्ट्रकूट। कौन? राष्ट्रकूट वंश। ये कौन सा वंश? अरे है बउआ, बहुत वंश आए, आपने देखे नहीं या सोचे नहीं होंगे। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के प्रथम राजा दंती दुर्ग, खतरनाक राजा दंती दुर्ग। आपको कैसे पता? अरे आप तो थे नहीं। अरे हमें पता है, राष्ट्रकूट वंश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आया हूण वंश। कौन सा? हूण वंश। सब लाइन से दोस्तों, सब लाइन से। हूण बहुत मुश्किल लगती है दोस्तों ढूंढने में, बहुत मुश्किल, पर आप लोग एक लाइक नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल लगती है ढूंढने में। हूण वंश, तो प्लीज़ लाइक फॉलो करते रहा करो, हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, क्लास मिल ही जाए। राष्ट्रकूट। उसके बाद आता है हूण वंश। हूण वंश के संस्थापक या पहले राजा तोरमाड़। तोरमाड़, हम अजीब सा वर्ड नहीं, नाम है दोस्तों तोरमाड़। थोड़ा अजीब सा नाम है, प्यार से लीजिएगा। राजा थे, पहले राजा थे हूण वंश के तोरमाड़, ठीक है। तो ऊपर से रफ करते हैं, जो प्रथा चली आ रही है ऊपर से रफ करने की। तोरमाड़ हमारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बार बार याद नहीं दिला पाएंगे। उसके बाद आते हैं वर्धन वंश। कौन दोस्तों? वर्धन। अरे वर्धन साहब, वर्धन वंश आ गया है दोस्तों, इसका मतलब खत्म होने वाला है। हाँ, क्लास खत्म होने नहीं दोस्तों। वर्धन वंश के प्रथम राजा कौन है? नंदीवर्धन। कौन दोस्तों? नंदी, याद हो जाएगा, वर्धन नंदीवर्धन। वर्धन वंश के पहले संस्थापक नंदीवर्धन। नेक्स्ट उसके बाद आता है पाल वंश। कौन सा? पाल देखिए वही लोग हैं जो, देखिए ये सब कहते हैं इस समय पाल वंश, चंदेल वंश, यादव, चौहान। तो उसके बाद आ गए हम लोग, अब आ गए प्रेजेंट में, आ गए दोस्तों, आ गए पाल वंश, सुना ही होगा। पाल वंश के हैं गोपाल, पहले राजा गोपाल, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा, इसको हटा देते हैं, नीचे डिस्टर्ब कर रहा, हमको चुभ रहा है आपको में। पाल वंश के बाद आ गया हमारा यादव वंश। हमारे कौन आ गए? यादव जी, अखिलेश यादव, वही वाले यादव हैं ये, ठीक है। यादव वंश के पहले कहते हैं एम्परर या राजा कौन थे? वो देवगिरी। कौन है दोस्तों? देवगिरी, यही है वो देवगिरी। यादव जी को नमस्कार, देवगिरी यादव जी आ गए हैं। उसके बाद आते हैं चौहान। कौन दोस्तों? चौहान लोग आ गए, चौहान ठाकुर लोग आ गए, ठीक है। चौहान वंश आ गया भाई,
चौहान वंश, देखिए ठाकुर पहले भी आए थे, चंदेल वंश में भी आ गए, इस बार भी आ गए। तो चौहान वंश में सबसे पहले राजा हैं वासुदेव। अब देखिए आपने सोचा वासुदेव, आपने कर्ण वंश पढ़ा, हाँ दोस्तों कर्ण वंश में अलग है, यहाँ अलग है वासुदेव, पर इनका कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, वासुदेव ही लिखेंगे केवल, वासुदेवाय नमः ओम। ठीक है, चौहान वंश के भी वासुदेव हैं। नेक्स्ट है कर्ण वंश के भी वासुदेव लिख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इतने आपने देखिए यू जितने पढ़े हैं ये सब इंपॉर्टेंट वाले, ये अब आ गए हम लोग फिर इसमें। उसके बाद आता है कावतीय, क्या कावतीय, कविता जैसा होता है, कावतीय वंश, कावतीय वंश, कावतीय वंश। तो इसके जो राजा थे, प्रथम राजा वो थे बीटा प्रथम। अब गामा बीटा वाला बीटा तो सुना ही होगा, तो बीटा प्रथम भी सुन लियो। बीटा प्रथम कौन थे? बीटा प्रथम कावतीय कावतीय वंश के। नेक्स्ट आता है गछुड़, क्या है? गछुड़, हम लिख देते हैं, बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, गछड़वाल वंश। कौन सा दोस्तों? गछड़वाल, ये कौन सा वंश है सर जी? ये सब चौहान वंश के बाद आए हैं, थोड़े अजीब है। गछड़वाल चंद्रदेव, राजा के नाम बहुत अच्छा था चंद्रदेव, तो याद हो जाएगा चंद्रदेव, वरना तो हम पढ़ने वाले नहीं थे सर जी, सच में। अरे नहीं बेटा बकवास नहीं, गछड़वाल वंश के जो प्रथम राजा हैं चंद्रदेव हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या होता है? लास्ट दोस्तों, लास्ट, और ध्यान से सुनिए, सोलंकी वंश। कौन सा? सोलंकी, कौन सा? अच्छा दोस्तों सोलंकी वंश में आ गए। लास्ट हमारी आज की क्लास का वंश सोलंकी वंश कौन सा है? जो सबसे लास्ट वंश है, और इसके प्रथम राजा मूलराज फर्स्ट। कौन दोस्तों? मूलराज प्रथम। कौन है? मूलराज प्रथम। मूलराज सोलंकी वंश के लास्ट या प्रथम राजा मूलराज प्रथम। ये हमारे आज वंश पढ़ लिए। देखिए वंश से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ये हमारे लिख लीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाइए वंश से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। तो सबसे पहले हमारी इस क्लास को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए, और उसके बाद अगर पसंद आए तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई क्लास में, और आपके लिए ऐसी चीज़ ढेर सारी चीज़ों में मेहनत लगती है, तो फॉलो लाइक जरूर करें। जय हिंद।